नीतीश कुमार जी बेदाग छवि के हिस्से कौन इनकार कर सकता है। लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, अनुभव प्राप्त है, देश भी चलाए हैं, प्रशासनिक कुशलता उनमें कुट के भरा है। अब कंपेरिजन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और नीतीश कुमार जी को एक मंच पर अगर खड़ा कर दीजिएगा तो विजन की परीक्षा ले लीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में 3 और 4 तारीख को जेडीयू की बैठक होनी है। उससे पहले पटना स्थित जो जेडीयू का दफ्तर है उसमें 5 बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें इशारा नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति करने का दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सर, वो पोस्टर को आपने भी देखा है, क्या लगता है नीतीश कुमार अब पूरा मन बना चुके हैं दिल्ली की राजनीति के लिए? देखिए, हर दल अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक करती है और जो भी कार्यक्रम पूर्व में होते हैं उसकी संपुष्टि भी होती है। उस बैठक को आप एक ये नज़रिए से देखिए कि आज देश कहाँ खड़ा है, देश में किस तरह से अधिनायकवाद हावी है, भय का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार है। वर्तमान जो हुकूमत है देश की, संघीय व्यवस्था पर हमला कर रही है। गैर भाजपा शासित राज्य जो उनके मुखालफत करते हैं नीतियों के आलोक में, उसके खिलाफ वो वेंडेटा का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा वेलफेयर कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब हमारा वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कमिटमेंट है, उससे हम अलग नहीं हट सकते हैं। बिहार के साथ क्या हो रहा है? बिहार के साथ इस तरह सौतेलापन व्यवहार हो रहा है जहां लाखों करोड़ रुपया शिक्षा विभाग का वेतन मद का है, उस पैसे को रोक रखा है। चाहे वो ग्रामीण सड़कें हो, चाहे सिंचाई हो, कृषि हो, या अन्य क्षेत्रों के पैसे को आपने रोक रखा है। तो ये बिहार को आप विशेष अवसर नहीं देना चाहते हैं। आप ही की नीति आयोग कहती है कि बिहार कमजोर है, तो उसको हम कैसे मजबूत करें, उसको मुख्य धारा में कैसे लाएं? जब बिहार, जब बड़ा प्रदेश विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा? कल्पना कर लीजिए आप, पूरी आंतरिक संसाधन से बिहार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। हर क्षेत्रों में, कानून व्यवस्था से लेकर कर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार ने एक छलांग लगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहाँ कानून का राज है। ये बात सत्य है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लिच्छवी गणराज्य है जहाँ, वैशाली वो धरती है बिहार की। तो निश्चित तौर पर देश को एक नई राह बिहार दिखाएगी। आज लोकतंत्र लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, क्या बिहार चुप बैठेगा? जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, हिंदी पट्टी का पूरा इलाका वो पूरी तरह से जाग चुका है। साउथ पहले जाग चुका था और हिंदी पट्टी के इलाकों ने मन में ठाना है ये कमल की फूल ये आखिरी भूल थी देश के लिए। बेरोजगार की हालत क्या है? महंगाई सुरसे की तरह मुंह बाए खड़ा है, आम आदमी लिलता दिख रहा है, सीमा सुरक्षित नहीं है, बैंकों की हालत खराब है, बैंक करप्सी का आलम क्या है? अब देखिए बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। अब जो आंकड़े हैं विश्व बैंक के, कई स्रोत है जहां से अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं लोगों ने। बताइए कि अब कितना ग्रेजुएशन है, कितनी 10 पर 1 की नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो रही है। और इनका जो पैमाना है रोजगार का, 1 घंटा भी अगर दिन में कोई काम कर लिया हो उसको भी रोजगार की श्रेणी में मान लेते हैं। ये बड़ा सवाल है देश के समय, सुरसा की तरह मुंह खड़ा है। इसलिए साफ शब्दों में है कि भाई बिहार एक ऐसा राज्य जहां से महात्मा गांधी जी ने अपनी पदयात्रा ही शुरू नहीं की थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान जब किया था, वहां चंपारण की धरती से देश आजाद हुआ था। आज इस देश के अंदर में दो व्यक्ति बेच रहा है और 2 व्यक्ति खरीद रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी वातावरण देश के अंदर में कायम है। संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग हो रहा है भाई। ये संवैधानिक संस्था की एक स्वैधता है, उसकी एक पहचान है। संस्था कोई खराब नहीं होता, लेकिन संस्थाओं का अगर दुरुपयोग करिएगा तो एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन उसके कार्य प्रणाली पर खड़ा हो जाता है। आज सामने देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। अब बताइए कि मुकुल राय है ना, नारायण राणे, अजित पवार जी, ये सब के बारे में आपको पता है। शुभेंदु अधिकारी नोट गिनते पकड़े गए थे, पूरी दुनिया ने देखा। भाजपा में गए, क्लीन हो गए। अब तो एक चल रहा लतीफ़ा चल रहा है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ जी, तो बोला नहीं जी मैं तो कल ही ज्वाइन कर लिया हूँ बीजेपी, रॉन्ग नंबर है जी। ये हालत है, परसेप्शन है देश के अंदर में। तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका कैसे नजर आती है? क्योंकि वो पोस्टर साफ तरह से इशारा कर रहा है वो केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे हैं। आपको मैंने पहले ही कहा कि नैतिक जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टियों की है, और जो खास करके जिनको लोकतंत्र में आस्था, संविधान में आस्था है, जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जो तार तार हो रहा है उस पर
अब चाहते हैं कि वो बचे, तो सभी को आगे आना होगा। नीतीश कुमार जी बेदाग छवि के, इससे कौन इनकार कर सकता है। लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, अनुभव प्राप्त है, देश भी चलाए हैं, प्रशासनिक कुशलता उनमें कुट के भरा है। अब कंपेरिजन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और नीतीश कुमार जी को एक मंच पर अगर खड़ा कर दीजिएगा तो विजन की परीक्षा ले लीजिए। विजन समझ, विजन किसका क्या है। तो जो व्यक्ति बिना देखे कोई अपनी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता हो, उससे विजन की अपेक्षा देश नहीं कर सकता है। आज देश में एक पटिशन खींचने की कोशिश की गई है वर्तमान सरकार के द्वारा, वह हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस दिशा में तो जनता दल यू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। एक संदेश बिहार से जाएगा और वो मील का पत्थर साबित होगा। और क्या पात्रता जितनी रखते हैं नीतीश जी, कौन इनकार कर सकता है बताइए जरा। लेकिन सब लोग, सब लाइक माइंडेड पार्टियां, पूरे देश की लाइक माइंडेड पार्टियां एक मंच पर आएंगे और निश्चित तौर पर देश की लोकतंत्र की रक्षा भी होगी। आरजेडी भी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि उनको आगे करना है और देश का एक चेहरा पेश करना है। अच्छा, नीतीश जी में पात्रता की जब पूरी सारी पैरामीटर पर खड़े हैं तो इनकार करने का सवाल कहाँ है। लेकिन सबकी अनुमति होगी, सबकी राय होगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है देश में लोकतंत्र की स्थापना, संविधान की रक्षा, ये पहला कर्तव्य है। प्रधानमंत्री तो बन सकता, कई लोग हैं एबिलिटी रखते हैं, लेकिन सब बैठ जाएंगे, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ शक्ति सिंह यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।